हिंदुस्तान की एक ऐसी मशहूर और सिलसिला चिश्ती से ताल्लुक़ रखने वाली हस्ती यानी कि सुल्तानुल हिंद शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी और हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ ऐसी हैं अहम और ख़ास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि इस्लामी तारीख के मुताबिक 14 रजबुल मुरज़्ब 530 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 25 अप्रैल 1136 ईस्वी को ईरान के सिजिस्तान के एक छोटे से इलाके जिसका नाम संजर है आपकी पैदाइश। इस संजर नामी इलाके में हुई। बहुत से लोग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुकम्मल नाम नहीं जानते। आपका मुकम्मल नाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद का नाम हज़रत सैयद गयासुद्दीन और आपकी वालिदा का नाम हज़रत बीबी सैयदा उम्मुल वरा था। इसके अलावा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जोजा का नाम हज़रत बीबी असमतुल्लाह और हज़रत बीबी उम्मतुल्लाह था, जिनसे आपके 3 बेटे और एक साहबजादी हुई, जिनके नाम के हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन, हज़रत ख्वाजा हिस्सामुद्दीन, हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन और साहबजादी का नाम हज़रत बीबी हाफिज़ा जमाल था। इसके अलावा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला ए नसब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब से मिलता है। आपका सिलसिला ए नसब कुछ इस तरह है: हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन बिन हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन बिन हज़रत सैयद कमालुद्दीन बिन हज़रत सैयद अहमद हसन बिन हज़रत ख्वाजा नज़मुद्दीन बिन हज़रत सैयद अब्दुल अजीज़ बिन हज़रत सैयद इब्राहिम बिन हज़रत सैयद मोहम्मद मेहदी बिन हज़रत इमाम हसन अस्करी बिन हज़रत इमाम अली नकी बिन हज़रत इमाम मोहम्मद तकी बिन हज़रत इमाम अली रज़ा बिन हज़रत इमाम मूसा काजिम बिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बिन हज़रत इमाम मोहम्मद बाकीर बिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हज़रत इमाम हुसैन बिन अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विलादत की खबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही आपके वालिद को ख्वाब में दे दी। हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन अपने वक्त के एक मशहूर तरीन आलिम दीन थे और एक मशहूर तरीन वलीउल्लाह थे, जिनका शुमार अल्लाह के नेक और बरगदीजा बंदों में होता था। इसी वजह से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही अपने वालिद यानी कि हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन से हासिल करना शुरू कर दी। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद जब आपकी उम्र तकरीबन 15 साल हुई तो आपके वालिद हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन और आपकी वालिदा बीबी सैयदा उम्मुल वरा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को विरासत में एक बाग और एक पंचक्की मिली। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस बाग में दिन रात मेहनत करते रहते और अपने इस बाग के फलों को बेचकर अपने रिज़्क का सामान इकट्ठा करते। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने बाग की निगरानी में मसरूफ़ थे तो वहां से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ और उस बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहिम कंदौजी था, जो कि अपने ज़माने के एक मशहूर तरीन आलिम दिन और इश्क ए इलाही के रंग में डूबे हुए एक वलीउल्लाह थे। इसके बाद जब हज़रत इब्राहिम कंदौजी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाग में पहुंचे तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपको निहायत ही अदब और एहतराम के साथ सलाम किया और हज़रत इब्राहिम कंदौजी को अपने बाग के एक सायादार दरख्त के नीचे बिठाया और आपकी मेहमान नवाजी करना शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये नहीं जानते थे कि जिनकी वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो अपने वक्त के एक मशहूर तरीन आलिम दिन और इश्क ए इलाही के रंग में डूबे हुए एक वलीउल्लाह है। इसी तरह हज़रत इब्राहिम कंदौजी को हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मेहमान नवाजी का ये अंदाज इस कदर पसंद आया कि हज़रत इब्राहिम कंदौजी ने आपको अपनी झोली से सूखी हुई रोटी का एक टुकड़ा निकाल कर दिया। तो इस पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस सूखी हुई रोटी के टुकड़े को बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। जैसे ही हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस सूखी हुई रोटी के टुकड़े को खाया
तो आपकी हालत एक क्लब तब्दील हो गई और आपका क्लब नूरे इलाही से मुनव्वर हो गया। आंखों के सामने जो हिजाब था वो हिजाब हट गया और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हालात ऐसी तब्दील हुई कि आपका दिल दुनियावी मामलात से दीनी मामलात की तरफ बदल गया। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विरासत ने मिलने वाले बाग और पंचक्की को बेचकर मिलने वाली रकम गरीबों और मस्कीनों में बांट दी। इसी तरह इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के सिजिस्तान के शहर इस्फाहान के छोटे से इलाके जिसका नाम संजर से हिजरत करते हुए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब कई महीनों का सफर तय करने के बाद उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे तो वहां पर आपने कुरान मजीद का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। और न सिर्फ कुरान मजीद का इल्म हासिल करना शुरू किया बल्कि आपने कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज कर लिया। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने समरकंद से कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज कर लिया तो आपने दीन इस्लाम का इल्म हासिल करने के लिए समरकंद से बुखारा की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कई दिनों का सफर करने के बाद बुखारा पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात बुखारा के एक मशहूर तरीन आलिम दिन हजरत मौलाना हसामुद्दीन बुखारी से हुई। और इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत मौलाना हसामुद्दीन बुखारी से दीन का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर यह बात याद रहे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के सिजिस्तान के शहर इस्फाहान के एक छोटे से इलाके जिसका नाम संजर है से हिजरत करते हुए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद और फिर समरकंद से बुखारा की तरफ गए। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उज्बेकिस्तान कहाँ है। तो उज्बेकिस्तान पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मुल्क का नाम है। तो इसी तरह जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उज्बेकिस्तान के शहर जिसका नाम बुखारा है हजरत मौलाना हसामुद्दीन बुखारी से दीन का इल्म हासिल कर लिया तो आपके दिल में रूहानी इल्म हासिल करने का शौक पैदा हुआ। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उज्बेकिस्तान के शहर बुखारा से इराक की तरफ हिजरत शुरू कर दी। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इराक पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से हुई। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर यह बात याद रहे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से जो इल्म हासिल किया वो रूहानी इल्म नहीं बल्कि दीनी इल्म था। इसी तरह इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से दीन का इल्म हासिल कर लिया तो इसके बाद आपके दिल में अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब की जियारत का शौक पैदा हुआ। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सरजमीन नजफ ए अशरफ की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सरजमीन नजफ ए अशरफ में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपने अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब के रोज़ाए मुबारक पर सलाम किया और फिर आपने अपने हक में दुआ मांगी। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी जिंदगी के कुछ अहम और ख़ास तरीन लम्हात अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब के रोज़े मुबारक पर गुजारे हैं। इसी तरह कुछ अरसा अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब के रोज़ाए मुबारक पर रहने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दिल में शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली की जियारत का शौक पैदा हुआ। तो इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नजफ ए अशरफ से करबला के सफर पर रवाना हो गए। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करबला पहुंचे तो वहां पर आपने सबसे पहले शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली के रोज़ाए मुबारक पर सलाम किया और फिर अपने लिए दुआ की। इसी तरह कुछ अरसा करबला में रहने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करबला से सामरा और सामरा से काजमैन और फिर काजमैन से अपने मुर्शिद की तलाश में रूहानी इल्म हासिल करने के लिए बगदाद तक का सफर तय किया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुर्शिद की तलाश में बगदाद पहुंचे तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 32 साल थी।
इसी तरह घूमते घूमते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद के एक कस्बा जिसका नाम हारून था, इस मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि से हुई। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में हाजिर हुए तो आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको सबसे पहले वुजू करने का हुक्म दिया। इसके बाद 2 रकत नमाज अदा करने को कहा और जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 2 रकत नमाज अदा कर ली तो आपकी मुर्शिद ने आपको 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने को कहा। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हाथ पकड़ा और आपने चेहरा मुबारक आसमान की तरफ बुलंद करते हुए फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मैंने तुझे अल्लाह तक पहुंचा दिया और अल्लाह की बारगाह में बरगजिदा बंदा बना दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से रूहानी इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुर्शिद के साथ मुख्तल इलाकों का सफर तय किया। इस सफर के दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुलाकात अपने जमाने के जिन मशहूर तरीन वलीउल्लाह से हुई, उनके नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा, हजरत शेख नजीबुद्दीन, हजरत शेख अबू सईद तबरेजी, हजरत शेख अब्दुल वाहिद गजनवी और हजरत शेख बहाउद्दीन बख्तियारोशी है। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत से मशहूर वलीउल्लाह है जिनकी मुलाकात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हुई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे पूछा, ए मोइनुद्दीन, क्या तुम मेरे साथ हज पे चलोगे? तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने निहायत ही अदब और एहतराम के साथ जवाब दिया, ए मेरे मुर्शिद, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा कि मैं आपके साथ अल्लाह के घर का दीदार करूं। तो इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी इराकन के शहर बगदाद से सरजमीन मक्का तुल मुकरमा की तरफ हज के सफर पर रवाना हुए। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और आपके मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी कई महीनों का सफर तय करने के बाद सरजमीन मक्का तुल मुकरमा में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले हज और हज के फराइज अदा किए। हज अदा करने के बाद आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपका हाथ पकड़ा और फिर आपके हक में अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मेरे अल्लाह, मैं इस मोइनुद्दीन को तेरे हुजूर पेश करता हूं। ए मेरे अल्लाह, तू इससे वो काम करवा जो काम तू चाहता है। इसी तरह इसके बाद कुछ अरसा मक्का तुल मुकरमा में रहने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और आपके मुर्शिद मक्का तुल मुकरमा से मदीना तुल मुनव्वरा के सफर पर रवाना हुए। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोज़ाए रसूलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे तो आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा, ए मोइनुद्दीन, तमाम अंबिया के सरदार रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सलाम पेश करो। तो इसके बाद जैसे ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने निहायत ही अदब और एहतराम के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सलाम पेश किया तो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम या कुतब। इसके बाद जैसे ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने रोज़ाए रसूल से सलाम के जवाब की आवाज़ सुनी तो आप अपने मुरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहने लगे, ए मोइनुद्दीन, मुबारक हो, अब तुम्हें दर्जाए कमाल हासिल हो चुका है। इसी तरह इसके बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तकरीबन 10 साल तक अपने मुर्शिद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से रूहानी इल्म हासिल करते रहे। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से रूहानी इल्म हासिल कर लिया तो आपने अपने घर यानी कि ईरान के सीजिस्तान के शहर इस्फहान के छोटे से इलाके जिसका नाम संजर है की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। जब कई महीनों का सफर करने के बाद
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने घर पहुंचे तो आपको अपने घर पहुंचे। अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि आपके दिल में हज और रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शौक पैदा हुआ। तो इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने घर से सर जमीन मक्का तुल मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। जब कई महीनों का सफर करने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सर जमीन मक्का तुल मुकरमा में पहुंचे तो आपने सबसे पहले हज और हज के फराइज अदा किए। और यहाँ पर यह बात याद रहे कि ये हज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दूसरा हज था। तो इसी तरह हज अदा करने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने के लिए सर जमीन मक्का तुल मुकरमा से सर जमीन मदीना तुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया और फिर कई दिनों तक रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की इबादत करते रहे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की इबादत में मशरूफ थे तो रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मोइन और मददगार हो। हमने तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की तो जाओ और अजमेर में जाकर कयाम करो तो तुम्हारे वहां जाने से कुफ्र का अंधेरा दूर होगा और इस्लाम की रोशनी फैलेगी। तो इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने खास मुरीदेन यानी कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा फहरुद्दीन, हजरत शेख मोहम्मद यादगार सब्जवारी और अपने दूसरे मुरीदेन के साथ मुख्तलफ शहरों और मुख्तलफ इलाकों का सफर तय करते हुए बगदाद पहुंचे। इसी तरह बगदाद से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से पटियाला, पटियाला से दिल्ली और फिर दिल्ली से अजमेर पहुंचे। तो अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामातों के बारे में आप सब जानते होंगे। आना सागर का वाकया, जयपाल जादूगर का वाकया आपने जरूर सुना होगा, इसलिए इस वीडियो में हमने उन वाकयों का जिक्र नहीं किया। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आपको इस बात का इल्म हो गया होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की सर जमीन पर कब, क्यों और किस लिए आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में कुछ वक्त हयात रहे, फिर आपने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। हमें उम्मीद है हमारी इस वीडियो के जरिए से आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हयात जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में और वाकयात देखना चाहते हो या उनकी जिंदगी के हालात के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।